जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में आप सभी भाई बहन लोग अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी भाई बहन लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक स्मृति के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे कि स्मृति क्या होती है, इसके तत्व क्या है और मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के संदर्भ में अपनी क्या बातें बताई हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, स्मृति के संदर्भ में हमसे प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगर आप दोस्तों इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि मेरा यह वीडियो टीचिंग संबंधी एग्जाम के लिए और प्रतियोगिता परीक्षाओं से ही संबंधित आता ही रहता है। इस वीडियो में दोस्तों आप बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको स्मृति के संदर्भ में आप महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, स्मृति जो हमारे दिमाग की मेमोरी होती है, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में मेमोरी कहते हैं। स्मृति होती क्या है? स्मृति दोस्तों एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। इसके आधार पर हम किसी ज्ञान मानसिक चेतना में आते हैं, किसी ज्ञान के मानसिक चेतना में आते हैं। हमें कोई चीज याद करने की जो प्रक्रिया है कि अगर हम कोई चीज उस समय एक क्षण के लिए कोई चीज याद करें, तो यदि हमें जो याद आता है उस क्षण, वही हमारी दोस्तों स्मृति कहलाती है। कि हम कोई सामान कहाँ रखे हैं तो उसको याद करते हैं और हमें वो आ जाता है कि हमने सामान को कहाँ रखा है, वो हमारा स्मृति करवाता है। स्मृति को हम इसी से समझते हैं कि हम किसी ज्ञान या मानसिक चेतना में जब आते हैं तो वह स्मृति कहलाती है। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ जी के अनुसार स्मृति क्या है? स्मृति सीखे हुए ज्ञान का सीधा उपयोग है। स्मृति जो ज्ञान हम सीखे हुए हैं उसका जब हमें किसी विशेष क्षण उसका उपयोग करना होता है तो हमें स्मृति के माध्यम से सीखा हुआ ज्ञान सीधा उपयोग में आता है। तो दोस्तों, मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ जी ने स्मृति की अपनी परिभाषा बताई है। स्मृति सीधे हुए ज्ञान का सीधा उपयोग है। अब दोस्तों, स्मृति के तत्व कौन कौन से हैं? स्मृति के तत्व, महत्वपूर्ण तत्वों को हम लोग समझते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के 4 तत्व बताए हैं। वुडवर्थ जी ने, मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ जी के माध्यम से स्मृति के 4 तत्व हैं। स्मृति के दोस्तों 4 तत्व कौन कौन से हैं? पहला तत्व दोस्तों अधिगम, जो हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ करके कोई चीज याद करते हैं। अधिगम की प्रक्रिया जो हमारे व्यवहार में, उस सीखे हुए ज्ञान से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, जो हम अधिगम करते हैं और अधिगम करने के बाद उस सीखे हुए ज्ञान को अपने मानसिक स्मृति में, उस सीखे हुए ज्ञान को उतारते हैं, धारण करते हैं। उस धारण किए हुए ज्ञान को अपने मानसिक स्मृति में, उस सीखे हुए ज्ञान को मान्यता प्रदान करते हैं, प्रत्याभिज्ञान करते हैं। और मान्यता प्रदान करने के बाद उस सीखे हुए ज्ञान को हम पुनः स्मरण कर लेते हैं जब हमें उसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये 4 तत्व हैं। वुडवर्थ जी ने स्मृति के संदर्भ में अपने 4 तत्व बताए हैं। पहला दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया करते हैं। दूसरा दोस्तों धारण करते हैं। उस अधिगम की प्रक्रिया जो हमारे सीखे हुए ज्ञान से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है और उस सीखे हुए ज्ञान को हम अपने मानसिक स्मृति में उसको स्वरूपता प्रदान करते हैं। और उसको स्वरूपता प्रदान करने के बाद उसे हम अपने मानसिक स्मृति में मान्यता प्रदान करते हैं। और मान्यता प्रदान करने के बाद जब हमें स्मृति की आवश्यकता होती है तो उसे हम पुनः स्मरण कर लेते हैं। दोस्तों, ये 4 तत्व के माध्यम से हम स्मृति के तत्व को पहचानते हैं। वुडवर्थ जी ने अपने स्मृति के 4 तत्व क्रमशः बताए हैं। अच्छे स्मृति की विशेषताएं क्या हैं? अगर हम बात करें कि मानव में अच्छे स्मृति की विशेषताएं क्या हैं, तो शीघ्र याद कर लेना। कोई चीज हम जल्दी से याद कर लें, हमें आवश्यकता के अनुसार उसे हम याद कर लें, शीघ्र पुनः स्मरण कर लें। जब हमें आवश्यकता हो उस सीखे हुए ज्ञान को, तो पुनः स्मरण हम उसे फिर से अपने व्यवहार में उतार लें। ठीक है दोस्तों, शीघ्र धारण कर लेना। सीखे हुए ज्ञान को हम अपने व्यवहार में उतार लें, शीघ्र धारण कर लेना। शीघ्र सीखे हुए ज्ञान को शीघ्र पहचानना कि हमने क्या सीखा है। और दोस्तों, 5वां है अनावश्यक बातों को भूलना। अगर हमारे अंदर कोई भी अनावश्यक बातें हैं तो उसे भूल भी जाना अच्छे स्मृति की विशेषताएं है। और दोस्तों, स्मृति के प्रकार को हम लोग मुख्य प्रकार को समझ लेते हैं कि स्मृति के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मुख्य प्रकार कौन से हैं। दोस्तों, तत्कालिक स्मृति, कोई चीज हमें तात्कालिक रूप में, हमें कोई स्मृति का ज्ञान जरूरी है, कोई चीज हमें याद करने की आवश्यकता है, तो हमें तत्कालिक स्मृति के माध्यम से वो ज्ञान हमें तात्कालिक रूप में याद आ जाता है। तत्कालिक स्मृति का एक प्रकार है। यांत्रिक स्मृति, कोई चीज हम टेक्निकल रूप से कोई चीज हमें याद करना होता है तो हम कैसे प्रयोग में लाते हैं? हम यांत्रिक स्मृति की मदद से उस टेक्निकल नॉलेज को भी हम याद कर पाते हैं, वो हमारी यांत्रिक स्मृति करवाती है।
और दोस्तों सक्रिय स्मृति, जब हम सक्रियता में कोई चीज हम अपने आसपास के चलचित्र देखते हैं तो वो सक्रियता के रूप में वो स्मृति हमारे आसपास ही रहती है, जो दोस्तों सक्रिय स्मृति के माध्यम से संभव बन पाता है। और दोस्तों अब देखिए, अभी तक हम लोग स्मृति को समझ रहे थे, अब दोस्तों विस्मृति क्या है। तो विस्मृति मतलब क्या होता है दोस्तों? भूलना। क्या होता है? भूलना। मनोवैज्ञानिक मन जी के अनुसार ग्रहण किए गए ज्ञान को पुनः स्मरण करने में या पुनः धारण करने में मिलने वाली असफलता को क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। जब हमें आवश्यकता होती है कोई चीज याद करने की, किसी सीखे हुए ज्ञान की आवश्यकता हमें किसी निश्चित समय होती है और उस सीखे हुए ज्ञान को हम याद करने का प्रयास करते हैं लेकिन वो हमें याद नहीं आता, तो इस परिस्थिति को दोस्तों विस्मृति कहते हैं। यानी कि हम उस सीखे हुए ज्ञान को उस निश्चित समय में भूल गए हैं और वो हमें याद नहीं आ रहा है। स्मृति और विस्मृति के संदर्भ में महत्वपूर्ण ज्ञान को समझे। या वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।